अस्सलाम वालेकुम। कैसे निहाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे निहाल भाई, कैसा लग रहा है सर जेडीसी के कैंप पे? हौसला अफजा है अच्छा सर। और ऐसे ही कैंप मैं उम्मीद रखता हूं कि और भी होंगे। ये मैं समझता हूं बारिश का पहला क़तरा है जो ज़फ़र को जाता है क्रेडिट। जी जी। इस नौजवान की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और फिर कराची के लोगों को भी सलाम है कि रोशनियों के शहर से ज़्यादा दिल वालों का शहर है ये। सर जी, लोग तो कंट्रीब्यूट करते रहे हैं, आपको पता है हर डिज़ास्टर में लोगों का एक कंट्रीब्यूशन रहता है, मगर हमारी सरकार, ख्वाह वो सूबाई सरकार हो या फेडरल सरकार हो, उसकी तरफ से कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं आती है जो कि खुदा तरसी का मुजाहरा करते हुए कुछ करते हुए नज़र आते हैं उनके मुशीर वज़ीर। देखिए, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। ये 3 R है, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन। ये बैठे हुए थे बलोच साहब, इन्होंने बताया कि जो हाल हुआ है वो बहुत ही बुरा हाल हुआ है। अभी राशन और रेस्क्यू है और उसके बाद रिहेबिलिटेशन की बारी आएगी। तो मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल अपने आप को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो NDA में है या PDA में है वो भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज लोग जो है अब इस वक्त ग़िज़ा के लिए तरस रहे हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, और बाद में जो उसकी रिहेबिलिटेशन तो देखिए बात की बात ये एक इजाफी चीज़ है। अगर खुराक हमारी आवाम कर देगी तो इंशाअल्लाह ताला रिहेबिलिटेशन भी हम करेंगे। शहबाज साहब एक हफ्ते पहले जब कोयटा गए थे तो वहाँ पर भी वो दे के आए थे। जो इमदाद की वो खुद निगरानी कर रहे हैं, कल भी वो यहाँ पे होंगे। सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी यहाँ पे आयद होती है सरकारी अफसरान की, वो DC हो, लोकल बॉडीज़ के हों, पुलिस के एहलकार हों, NDA में हो, PDA में हो। वो लोगों को काम करना चाहिए, उनके पास वसाइल हैं, उनको काम करना चाहिए। हमारा काम है, हम निगरानी कर रहे हैं और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम उसमें भी आप कोलेशन में हैं। बिलावल साहब जो है आपकी इश्तराक में हुक्मरानी चला रहा है, तो वो भी दुरुस्त करना आपका काम नहीं है सर कि फेडरल? अभी हम बिलावल और शहबाज साहब की बात नहीं कर रहे, ना फेडरल सूबे की। आज हमें यूँ हो जाना चाहिए, एक कौम, अगर कौम एक होगी, ना कोई सिंधी, ना पंजाबी, ना KP, ना इमरान खान के ख़िलाफ़, ना नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, ना बिलावल के ख़िलाफ़, नहीं। हमें आज हमारा एक नारा होना चाहिए, इंसानियत का नारा। हमारा जो मज़हब होना चाहिए, पहले हमारा इंसानियत, फिर मुसलमान, फिर पाकिस्तानी हम। तो हम इस अगर करेंगे तो हम इस मसाइल को हल कर लेंगे। अगर हम डिवीज़न रहेंगे ना, एक दूसरे पर तनकीद करेंगे, तो फिर मसाइल ऐसे ही खड़े रहेंगे। अच्छा सर, आप ये बताइए, महंगाई इस उरूज पे चल रही है, उस पे रिजीम चेंज के बाद लोग बड़े एक्सपेक्ट कर रहे थे कि महंगाई कम होगी और जो बेसिक नेसेसिटीज़ से आम आदमी बेनिफिशरीज में से होगा, मगर यहाँ तो सर फेडरल हुकूमत ऐसी आई शहबाज शरीफ साहब की, वो निवाले देने के बजाय छीन रहा है। क्या कहेंगे? आप लोगों की मीटिंगें होती होंगी, ये महंगाई कहीं जाके थम जाएगी सर? गरीब को सुकून मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपने ये सवाल अगर मिफ्ता इस्माइल साहब से किया हो तो ज़्यादा बेहतर था। मैं पार्टी में हूँ, हुकूमत में नहीं हूँ। आपके तरह मैं भी पेट्रोल ख़रीदता हूँ, आपके तरह मैं भी राशन ख़रीदता हूँ, आपके तरह मैं भी बिजली का बिल देता हूँ। मुझे एहसास है कि हमारे लोग, अगर मेरे घर पे मुझ पे बोझ पड़ रहा है तो फिर आम आदमी पे कितना बोझ पड़ेगा, इस बात का हमें। मिफ्ता इस्माइल क्या PMLN का हिस्सा नहीं है सर? क्या वज़ीर नहीं है PMLN का? PMLN की बात नहीं है, गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, JUI सबकी मुश्तरका है। ये इत्तेहादी गवर्नमेंट है, तो सिर्फ किसी एक पार्टी पे और 2 पार्टी पे हम इस पे इल्ज़ाम और जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। हेड तो शहबाज शरीफ साहब है ना सर? जी, शहबाज साहब ही हेड कर रहे हैं। जी जी। तो वो सर हमने साबका उसका एतबार देखा है, उसमें बड़ा इंसान दोस्त इकदाम उठाते रहे। ये यहाँ क्या हुआ सर? इंसान दोस्त इक़दाम इसमें भी होंगे और इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब इसकी निगरानी कर रहे हैं। और के इलेक्ट्रिक से क्या आपके लिए फ़ायदे पहुंच रहे हैं, जो कि आवाम को अब देख रहे हैं, आवाम जो है वो कानून हाथ में लेने पर मजबूर हो गई है। 18,000 वाला जो है उसका बिल 22,000 का बिल आता है, तो इस तरफ भी कोई किसी किस्म का अटेंशन नहीं है। तो ये हुकूमत कहाँ हो रही है सर? किस सूबे में हो रही है? किन लोगों की हुक्मरानी है शहबाज शरीफ साहब, और कहाँ के वज़ीर आज़म है सर ये? अभी मेरे साथ खुर्रम अब्बास साहब थे, वो परसों गए थे के इलेक्ट्रिक, और जब के इलेक्ट्रिक वालों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी, उन्होंने उसको बड़ा मौसर और भरपूर जवाब दिया और एक कमेटी भी बना दी गई है। देखिए, 2 तबका है पाकिस्तान में, एक मुनाफाखोरों का तबका है, एक कहता है कि आवाम कहीं भी जाए, हमें कोई फ़र्क। हम जो गवर्नमेंट होते हैं, हमारा काम होता है रेगुलेट करना। अब शहबाज साहब ने रेगुलेट, अब एक तरफ शहबाज साहब जाके इमदाद भी ला रहे हैं कि पाकिस्तान में फर्निश ऑयल आना चाहिए। क़तर गए हुए थे कल, 1 दिन के लिए।
वो दूसरे तरफ जा रहे हैं कि हमारे मईशत को चलते रहना चाहिए, अगर पैसा नहीं होगा तो मईशत नहीं चलेगी। आपको पता है मादी की जो पॉलिसी गलत थी उसके वजह से सरमायादारी यहाँ से ख़त्म हो गया था। दुनिया के कोई बैंक कोई मुल्क आप पे एतबार नहीं कर रहा था। ये 3.5 साल में सी पैक बंद हो चुका था। अब वो सारी गाड़ियों को रवा करने के लिए शहबाज साहब को अब चंद महीना और दें, इंशाल्लाह आपकी मईशत का पहिया चल पड़ेगा। सर हम आपको इतना ही मायूस देख रहे हैं जितना एक आम आदमी मायूस है शहबाज शरीफ की हुक्मरानी में। देखिए मैं भी आप ही की तरह पाकिस्तानी हूँ और अच्छी उम्मीद के साथ मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। कब सर क़यामत की कौन सी तारीख को जाएंगे बताएं? लोग मर रहे हैं इस वक्त, लोगों के घरों में चलें, मेरे साथ पेट्रोल मेरा गाड़ी मेरी होगी, आप तो कानूनदान भी हैं, चलें घरों में चल के देखें, खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए। मायूसी गुनाह है, मायूसी। देखिए मैं मेरे जो घर में स्टाफ या मेरे ऑफिस में है तो मुझे एहसास है कि कैसे होता है, और मेरी अपनी ज़िंदगी बड़ी सादा सी है। तो ये एहसास का इजहार आप अपनी मीटिंगों में करते हैं शहबाज शरीफ से या नहीं करते? बिल्कुल, मैं मीटिंग में नहीं, मैं टीवी पे बैठ के डेली करता हूँ। तो ये कौन सा डिक्टेटर है सर? पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं देख रहे हैं तो वो जमहूरियत का समर पब्लिक को कैसे मिलेगी? निहाल साहब मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ा सी और अच्छी तहकीकात करें जी जी। और असली मालिकान तक पहुँचें जिनको सबसे ज़्यादा मरात मिलता है। मैंने वोट देना था, निहाल भाई को वोट दे दिया, शहबाज शरीफ साहब जीत गए, मेरा काम तो ख़त्म हो गया। अब निहाल भाई ने खुदा तरसी का मुजाहरा करते हुए उस माफियाज का कलाकामा करना है। आई एम नोबडी सर। सर मैं बहुत ज़्यादा सच बोलता हूँ, अब अगर सच बोल दिया ना तो जहाँ पे आप खड़े हैं ये प्रॉब्लम हो जाएगा आपके कैंप के लिए भी। तो कब तक हम सर झूठ का सहारा लेते हैं? झूठ नहीं, कुछ चीज़ें आपको मसलहतन देखना पड़ता है। ठीक, खुर्रम भाई इधर आइएगा। ये परसों गए हैं और इन्होंने जाके के इलेक्ट्रिक के हवाले से बड़ी सख्त बात की है, उसके एमडी से भी बात की है, वजीर साहब भी साथ थे। ये इसमें ज़्यादा ये मैं आपको बता दूं अभी 3-4 महीना में हुआ है। आप 3.5 साल वाले से हिसाब नहीं ले रहे हैं, हमसे ले रहे हैं, मगर हम हिसाब देंगे आपको और पूरा देंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपके ख़जाने को भर भी देंगे। बहुत अच्छा इंटरव्यू सर बहुत। कोई बंद करो ये।